पार्किंग, जिसके चार्जेस है 50 रुपीज़, जो कि वैलिड है 6 आवर्स के लिए। यहाँ पे 4-5 पार्किंग है, तो आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो। अधिकतर वो फुल ही रहती है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए पार्किंग्स भी फुल रहती है, इसलिए आपको थोड़ी दूर की ही पार्किंग मिल पाएगी। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इनका नाम वेदप्रिय था। इनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण ने अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण को कर्म कांड करने से मना करता था। वह धर्म कर्म के कार्य को करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर शिव भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वही स्थापित होने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। आप लोग यहाँ पे उज्जैन रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं, जो कि महाकालेश्वर टेम्पल के सबसे ज़्यादा नज़दीक, और महाकालेश्वर टेम्पल से सबसे ज़्यादा नज़दीक एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। उज्जैन आकर आप लोग रुक सकते हो महाकालेश्वर भक्त निवास में, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के पीछे ही है। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोग जा सकते हैं भारत माता मंदिर, गढ़कालिका माता मंदिर, काल भैरव, मंगलनाथ, चिंतामन गणेश, संदीपनी आश्रम जैसे कई और स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर में है 108 पिलर, जो दर्शाते हैं शिव जी के आनंद तांडव स्वरूप को। महाकाल लोक कॉरिडोर की दीवारें दर्शाती है शिव पुराण की कहानियाँ। महाकाल लोक कॉरिडोर में बहुत सारे आइडियल्स हैं, जो कि दर्शाते हैं शिव जी की जिंदगी। महाकाल लोक कॉरिडोर घिरा हुआ है रुद्रसागर नदी से, जो कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। महाकाल कॉरिडोर 920 मीटर लंबा कॉरिडोर है। महाकाल कॉरिडोर इतना विशाल है कि पूरा कॉरिडोर घूमने में और मूर्तियों के दर्शन करने में कम से कम 5 से 6 घंटे तक का वक्त लगेगा। कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पूरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर इसको घूमने के लिए कम से कम घंटे चाहिए, और अगर आप चल सकते हो तो आप चल सकते हो।